नमस्ते दोस्तों, जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त जो डेट है वो 22 फरवरी 2025 है और आज के जो गोल्ड के रेट है वो 88,720 है। अगर डॉलर की टर्म्स में बात की जाए तो जो गोल्ड के रेट है 2936.4 पर ट्राई आउंस है। और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें जो है बताने वाला हूँ। जैसा कि मैं रोज इस चैनल पर गोल्ड से रिलेटेड एक वीडियो डालने की कोशिश करता हूँ और उन वीडियोज में आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ कि गोल्ड के प्राइसेस जो है अब आगे बढ़ेंगे या फिर कम होंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कभी एक आध वीडियो देख लेते हैं और एक वीडियो से जो है अपना ओपिनियन बना लेते हैं कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ इतना है कि गोल्ड के प्राइसेस लगातार जो है आगे बढ़ते रहेंगे। और मुझे कई बार ये भी कहा जाता है कि साल 2013 आपको याद रखना चाहिए जब गोल्ड के प्राइसेस काफी ज्यादा कम हुए थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही सारी चीजें जो है डिस्कस करेंगे और आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जो है समझने के लिए मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, ये सारे जो एलिगेशन मेरे ऊपर लगते हैं ये कोई मतलब गलत एलिगेशंस नहीं है। ये वो लोग लगाते हैं जो एमसीएक्स या फिर पेपर गोल्ड में जो है ट्रेड करते हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को फिजिकल गोल्ड की जो है जानकारी देता हूँ और मैं हमेशा से फिजिकल गोल्ड का जो है समर्थक रहा हूँ। मैं फिजिकल गोल्ड का क्यों समर्थक रहा हूँ? क्योंकि हम लोगों को पिछले 5-6 सालों में यानी कि 2015 से लेकर अभी तक कुछ चेंजेस हम लोगों को देखने के लिए मिले अपने पर्सनल फाइनेंस में। जैसे कि पहले जो है नोटबंदी हुई, उसके बाद में जीएसटी आया, उसके बाद में जो है गोल्ड बॉन्ड्स आए, उसके बाद में एसआईपी आई, यूपीआई आया, उसके बाद में 2016 के बाद में शेयर मार्केट, उसके बाद में जो है एफएनओ। ये बहुत सारे ऑप्शंस हम लोगों को देखने के लिए मिले। इसके बाद में हम लोगों को डिजिटल गोल्ड भी देखने के लिए मिला। तो ये सारी चीजें जो है पिछले 5-6 सालों में ही हुई है। और कहीं ना कहीं इन सारी चीजों की वजह से हम लोगों के पास से जो करेंसी थी, जो फिएट करेंसी थी, जो फिजिकल फॉर्म में भी हमारे पास रहती थी, वो भी अब हमारे पास में नहीं है। अब हम लोग सिर्फ नंबर्स में खेलते हैं। आपकी जो भी सैलरी होगी वो नंबर्स में आपके अकाउंट में आएगी, वो नंबर आप किसी दूसरे को ट्रांसफर करोगे और सिर्फ नंबर नंबर का खेल जो है हम लोग खेल रहे हैं। ऐसा मुझे लगता है। आप लोगों का क्या ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। तो कहीं ना कहीं हम अपनी जड़ें जो है भूल रहे हैं और गोल्ड को हम एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट आज से नहीं पिछले 5000 सालों से मानते हुए आए हैं। तो इसीलिए मैं जो है गोल्ड में पर्सनली थोड़ा सा ज्यादा बिलीव करता हूँ, वो भी फिजिकल गोल्ड में बिलीव करता हूँ। तो इसलिए जो है दोस्तों मेरा ये मानना है कि गोल्ड में निवेश हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। फिजिकल गोल्ड में निवेश हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद में दोस्तों मेरा ये भी कहना नहीं है कि ये सारी जो चीजें हुई है, जो नोटबंदी है, जीएसटी है, इसकी वजह से जो है इकोनॉमी को अच्छा ही जो है सपोर्ट मिला है। ये चीजें खराब नहीं है, लेकिन जो हमारी जड़ें हैं उनको हमें नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि गोल्ड गोल्ड है, मिट्टी नहीं है। सोना सोना है, मिट्टी नहीं है, ऐसा मेरा जो है मानना है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि साल 2013-14 में जो गोल्ड के प्राइसेस गिरे थे उसके पीछे क्या कारण था और वैसी सिचुएशन हम लोगों को अब बनती हुई क्यों नजर नहीं आ सकती है, इसका हम लोग जो है थोड़ा सा जायजा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, साल 2013 में जो है 27.79% गोल्ड के प्राइसेस गिरे थे। गोल्ड के जो ओपनिंग प्राइसेस थे ईयर के स्टार्टिंग में वो $1664 पर ट्राई ऑन्स थे और 1201 ट्राई ऑन्स पे जो है गोल्ड के प्राइसेस क्लोज हुए थे। यानी कि 27.79% की हम लोगों को साल 2013 में जो है गिरावट गोल्ड के प्राइसेस में देखने के लिए मिली थी। साल 2014 की अगर बात करें तो 0.19% की हम लोगों को गिरावट देखने के लिए मिली थी। ईयर की ओपनिंग जो है 1201 से हुई थी और क्लोजिंग $1199 पर ट्राई ऑन्स के ऊपर हुई थी। इसके बाद में दोस्तों साल 2015 की अगर हम लोग बात करें तो 11.59% की हम लोगों को गोल्ड में गिरावट देखने के लिए मिली थी और गोल्ड के प्राइसेस जो है 1199 पर ओपन हुए थे और 1060 पर जो है क्लोज हुए थे। तो साल 2013 से साल 2015 की अगर हम लोग बात करें तो गोल्ड के जो प्राइसेस है 1664 से हम लोगों को $1060 पर ट्राई ऑन्स पर आते हुए नजर आए थे। अब इसके पीछे कारण क्या था? तो इसके पीछे कारण ये था दोस्तों कि साल 2007-8 में अमेरिका में रिसेशन आया था और अमेरिका में रिसेशन आने की वजह से बहुत सारे लोगों ने जो है गोल्ड में अपना इन्वेस्टमेंट जो है जारी रखा था और गोल्ड में वो लोग इन्वेस्ट करते गए। लेकिन साल 2012 तक गोल्ड के प्राइसेस काफी ज्यादा इसकी वजह से बढ़ गए। उसके बाद में साल 2013 में जो है इन गोल्ड के प्राइसेस में रिकवरी आई। क्यों रिकवरी आई? क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस कम हो रहे थे और डॉलर थोड़ा सा मजबूत हो रहा था क्योंकि अमेरिका रिसेशन से उभर रहा था। अब इस रिसेशन के पीछे कारण क्या था? इस रिसेशन के पीछे कारण था डॉट कॉम बबल, वो जो है ब्लास्ट हो गया था, इसलिए जो है अमेरिका में ये रिसेशन शुरू हो गया था। अब दोस्तों सिचुएशन हम लोगों को कुछ ऐसी दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि डॉट कॉम बबल्स वगैरह की तो अब तो बात नहीं हो रही है। लेकिन अब इससे भी बड़े बड़े मुद्दों पर जो है दोस्तों बात हो रही है। जैसे कि डॉट कॉम बबल की जगह हम लोग एआई बबल बनता हुआ कहीं ना कहीं देख सकते हैं। उसके बाद में क्रिप्टो करेंसी का एक बबल हम लोगों को बनता हुआ दिख सकता है। उसके बाद में गोल्ड का शॉर्टेज लंदन में हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। जो स्पॉट गोल्ड का सबसे बड़ा हब है
LBM है, उसके पास में अगर आप आज की डेट में डिलीवरी लेने के लिए जाएंगे तो 2-2 3-3 हफ्ते का जो है वेट करना पड़ रहा है गोल्ड डिलीवर करने के लिए। इसके बाद में पेपर गोल्ड का जो है दोस्तों हम लोगों को एक बबल देखने के लिए मिल रहा है। अब पेपर गोल्ड क्या है मैं किसी सेपरेट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन एक चीज समझिए, जो गोल्ड अपने पास में नहीं है और हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो है गोल्ड हमारे पास में है, सिर्फ ये कागज के टुकड़ों पर है या फिर डिजिटली है, तो उसको जो है पेपर गोल्ड कहा जाएगा। अब ये ऐसा पेपर गोल्ड बहुत सारे कंट्रीज के पास में जो है रखा हुआ है। इवन टू भी 8100 टन गोल्ड जो है अमेरिका के पास में है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन फोर्ट नॉक्स में उसका 5000 टन गोल्ड रखा हुआ है और उसके ऑडिट की बात हो रही है, और यहाँ तक ये भी संभावनाएं जताई जा रही है कि फोर्ट नॉक्स में गोल्ड निकलेगा या नहीं निकलेगा, जितना कहा गया है उतना। इसके बाद में दोस्तों डी डॉलराइजेशन, उसके बाद में ब्रिक्स करेंसी की बात हो रही है, डिजिटल मनी की बात हो रही है, वॉर्स चल रही है। तो ये सिचुएशन ऐसी नहीं है कि अमेरिका जो है अब उभर जाएगा और बहुत ज्यादा जो है ग्रेट बन जाएगा। अब जो है दोस्तों पहले जैसा सिनारियो भी नहीं रहा कि अगर डॉलर के प्राइसेस ऊपर जाते थे तो गोल्ड के प्राइसेस गिरते थे। अब तो आप देख पा रहे होंगे कि डॉलर के प्राइसेस भी ऊपर जा रहे हैं, साथ ही साथ में गोल्ड के प्राइसेस भी ऊपर जा रहे हैं, साथ ही साथ में बिटकॉइन भी ऊपर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं गोल्ड को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि साल 2013 से लेकर साल 2015 तक ये जो गोल्ड के प्राइसेस गिरे थे, ऐसे क्या गोल्ड के प्राइसेस गिरने की संभावना है? तो नहीं है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो अब ये जो खतरा है ये किन के लिए है? अगर ऐसा हुआ भी तो क्या हम लोगों के ऊपर इसका इम्पैक्ट होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। जो लोग फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और लगातार उन लोगों को जो है प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है 15%, 16%, 18%, पिछले साल 22%, 25%, तो उन लोगों को तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। और साथ ही साथ कभी इन फ्यूचर एक आध साल 2 साल गोल्ड के प्राइसेस गिर भी जाएंगे तो फिजिकल गोल्ड हमारे पास में होगा, और फिजिकल गोल्ड हमारे पास में होगा तो हम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में गोल्ड बढ़ने ही वाला है। घबराने की जरूरत उनको है जो पेपर गोल्ड में या फिर जो है ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों को खतरा है, क्योंकि उनका पैसा जो है खत्म हो जाता है। लेकिन हमारा गोल्ड हमारे पास रखा होता है और ये जो है कभी खत्म नहीं होता है, ये आगे चलकर बढ़ने वाला है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।